Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो आज आपका टेस्ट है पाठ 11 बिन्नी का कोट, है ना। इसका टेस्ट है ना। तो चलिए इसके लिए हम शुरू करते हैं रिवीजन। सबसे पहले हम करेंगे इसके शब्दार्थ। पीतल, पीली धातु जिससे बर्तन सजावटी सामान बनता है। पीतल क्या होता है? पीली धातु जिससे बर्तन सजावटी सामान बनता है। बर्तन के बाद कोमा लगाए ना, मतलब सजावटी सामान भी बनता है और बर्तन भी बनते हैं। किससे? पीतल से। ये एक पीले रंग की धातु होती है। आईना, आईना का अर्थ क्या होता है? शीशा और दर्पण भी होता है। इंग्लिश में आप मिरर बोलते हो ना, तो आईना का अर्थ शीशा, दर्पण। सिर और तानना, सिर और तानना वो आया था ना कि लोमड़ी जब बिन्नी बिल्ली जो है कोट पहन लेती है, तो जब वो चलती है, जब सारे जानवर उसे देखते हैं तो वह अपने सिर को और अधिक तान के चलने लग जाती है। सिर और तानना का अर्थ है अकड़ना। सिर और तानना, अकड़ना। आईना का अर्थ शीशा भी होता है और दर्पण भी होता है। मुंह फेरना, ध्यान न देना, मुंह फेरना, ध्यान न देना। टकटकी, लगातार देखते रहना, टकटकी, लगातार देखते रहना। ताल, छोटा तालाब, ताल, छोटा तालाब। सन गया, भरना या लगना, मतलब कोई चीज लग जाना या कोई चीज हम किसी चीज में कोई चीज भर गई हो, ठीक है। तो सन गया यानी भर गया, भरना या लगना। आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा, आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा। बिन्नी कौन थी? एक बिल्ली। बिन्नी कौन थी? एक बिल्ली। बिन्नी को किस चीज का शौक था? सजने संवरने का। बिन्नी को किस चीज का शौक था? सजने संवरने का। सही उत्तर के सामने सही लगाइए। बिन्नी ने दिवाली के बाजार से क्या खरीदा? बिन्नी ने दिवाली के बाजार से क्या खरीदा? कोट। बिन्नी ने दिवाली के बाजार से क्या खरीदा? कोट। बंटी बंदर ने क्या पहनी थी? जैकेट। बंटी बंदर ने क्या पहनी थी? जैकेट। उसके बाद आगे प्रश्न 3 है, किसने कहा, किससे कहा? किसने कहा, किससे कहा? यह जैकेट तुम पर बहुत खिल रही है। यह बात किसने कही? भेड़िए ने। और किससे कही? बंदर से। किसने में हमने क्या लिखना है कि जिसने कही थी बात, और किससे में हमने क्या लिखना है? जिससे कही थी। यह जैकेट तुम पर बहुत खिल रही है, यह बात किसने कही? भेड़िए ने। और किससे कही? बंदर से। मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, यह बात किसने कही? बंदर ने। और किससे कही? बिल्ली से। बंदर ने बिल्ली से। कपड़े हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, यह बात किसने कही? बंदर ने। और किससे कही? सभी जानवरों से। बंदर ने सभी जानवरों से। बेटे मैं आपको लर्न करवा रही हूँ, लिखने की प्रैक्टिस तो आपको ही करनी होगी। प्रश्न आगे है भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। मतलब जैसे देखिए आधा न और य इन्होंने लिखा है, फिर इसी 2 व्यंजनों से जो संयुक्त व्यंजन है इनसे ही इन्होंने शब्द बनाया है। धन्यवाद। ये आधा न और पूरा य इसमें आ गया ना, ऐसे ही हमने और बनाना है। अन्य, न, आधा न और य आ गया बीच में। तो ये जो इन्होंने पहले संयुक्त व्यंजन दिए हैं उन्हीं से हमने आगे शब्द बनाना है। एक एक उदाहरण इन्होंने बना के दिखाया हुआ है और आगे हमने बनाना है। तो आपने क्या करना है, ये दोनों लर्न करने हैं, ठीक है।
आप ये मत सोचना कि पेपर में ये उदाहरण आएगा, आपने बस इससे शब्द बनाने आपको आने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है ये बनाने हैं, इसके अलावा कोई और भी बना सकते हो। धन्य भी होता है, अकेला धन्य भी एक शब्द होता है। न्याय, धन्यवाद, अन्य, आपने दोनों लर्न करने हैं। न्याय से क्या बना, धन्यवाद और अन्य। उसके बाद है तम, तम से क्या बना, आत्म, खत्म, आत्म, खत्म। उसके बाद है स्त, स्त से क्या बना, नमस्ते, अस्त, नमस्ते, अस्त। शव, शव से क्या बना, विश्वास और श्वास, वी को हटा दिया तो क्या बन गया, श्वास, विश्वास और श्वास। एक आधा और दूसरा पूरा व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे बुढ़ा, अब बुढ़ा में देखिए ये ड, आप कहोगे ये ड आधा तो नहीं है, जब ड के नीचे हलंत है ना, इसको हम आधा ऐसे ही बनाते हैं, ये ड आधा ऐसे लिखा जाता है हलंत लगा के, ठीक है। बुढ़ा यानी ड आधा, फिर ढ आ और आधा ध य आ, अध्यापक ध्याय, ध्याय आ गया ये आधा। जब आधा व्यंजन, आधा और पूरा व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं, संयुक्त व्यंजन। शर्त क्या है कि वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। जब दोनों सेम हो जाएंगे, एक आधा एक पूरा पर होंगे सेम, जैसे आधा च फिर पूरा च आता है, वो क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन, वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जब अलग अलग होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन। उसके बाद प्रश्न 2 है ई की मात्रा और ई की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। बिन, बिन को हमने न को बड़ी की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, बिन्नी, क्या बन गया, बिन्नी। दवाल, दवाल में हमने इसको और द को और ल को बड़ी की मात्रा लगी, क्या बन गया, दिवाली। ब ई आधा ल ल, बिल, बिल लिखा हुआ है, ल को हमने बड़ी की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, बिल्ली। गरगट, गरगट में ग को छोटी की मात्रा और फिर दोबारा ग को छोटी की मात्रा, क्या बन गया, गिरगिट। सर्द, सर्द में द को बड़ी की मात्रा, सर्दी। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास में व को छोटी की मात्रा, क्या बन गया, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। उसके बाद है पेज नंबर 79, अनेक शब्द लिखिए। कपड़ा, कपड़े, कपड़ा, कपड़े, अनेक शब्द यानी वचन बदलने हो गए। रास्ता, रास्ते, रास्ता, रास्ते। बिल्ली, बिल्लियाँ, बिल्ली में ल को बड़ी की मात्रा, जब वचन बदलेंगे तो ल को छोटी की मात्रा हो जाएगी, बिल्लियाँ। चूहा, चूहे, चूहा, चूहे। तमाशा, तमाशे, तमाशा, तमाशे। मौका, मौके, मौका, मौके। पाठ के आधार पर उचित शब्द छांट कर लिखिए। ये शब्द क्या है जो ये हमें दिए हैं, ये विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब ये कोट की विशेषता, नया, नया कोट, ठंडी हवा, चमकीले बटन, नई जैकेट। तो ये कोट, हवा, बटन, जैकेट क्या है, संज्ञा शब्द, ठीक है। तो इनकी विशेषता बताने वाले शब्द है ये। नया, कोट कैसा है, नया। आपने इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, इनके ऊपर आधारित नहीं रहना, ठीक है। ये आपको विदाउट ऑप्शन भी आ सकते हैं। ये शब्द क्या है, विशेषण शब्द है। तो कोट कैसा है, नया। बटन कैसे हैं, चमकीले। हवा कैसी है, ठंडी। जैकेट कैसी है, नई। तो ये शब्द जो है इनकी विशेषताएं बता रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द। और बच्चों ये आपने स्कूल यूनिफॉर्म में रंग भी भरना है। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। बिन्नी का कोट कैसा था, बिन्नी का कोट लाल रंग का था, इसमें बढ़िया चमकीले पीतल के बटन लगे हुए थे। बिन्नी का कोट लाल रंग का था, इसमें बढ़िया चमकीले पीतल के बटन लगे हुए थे। बिन्नी का कोट कैसा था, बिन्नी का कोट लाल रंग का था, इसमें बढ़िया चमकीले पीतल के बटन लगे हुए थे। प्रश्न 2 है, बिन्नी को ताल से किसने निकाला। बिन्नी को ताल से बंटी बंदर ने। बिन्नी को ताल से किसने निकाला, बिन्नी को ताल से बंटी बंदर ने अपनी पूंछ की मदद से निकाला।
बिन्नी को ताल से बंटी बंदर ने अपनी पूंछ की मदद से निकाला। प्रश्न 3 है, अपने पास किसी वस्तु के होने से घमंड नहीं करना चाहिए। अपने पास किसी वस्तु के होने से घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ या वस्तु का घमंड करने लगते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ या वस्तु का घमंड करने लगते हैं तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ या वस्तु का घमंड करने लगते हैं तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है और हम अपने व्यवहार को भूल जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ या वस्तु का घमंड करने लगते हैं तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है और हम अपने व्यवहार को भूल जाते हैं। हमें सही और गलत की पहचान नहीं रहती। जैसे बिन्नी बिल्ली को घमंड आ गया था ना, फिर उसको ये नहीं पता था कि मैंने जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो आपने उसके बारे में नहीं लिखना, यहाँ हमने कॉमन एक आंसर लिखना है कि जब हमारे अंदर घमंड आता है तो क्या हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ या वस्तु का घमंड करने लगते हैं तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है और हम अपने व्यवहार को भूल जाते हैं। हमें सही और गलत की पहचान नहीं रहती। ओके बच्चों, आपने अच्छे से रिवीजन करनी है, फिर टेस्ट देना है। ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट। बाय, टेक केयर।